अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और कैसे हैं आप सब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसी एप्लीकेशंस जो कि आप अपने सेलफोन में इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईओएस हो, जो कि आपके लिए एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा भी मकसद बनता है कि मैं आप लोगों को सही गाइड कर सकूं कि आपके जो गली मोहल्ले के सीवरेज के मसले हैं वो आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जो कि हॉस्टल में पढ़ती हैं या घर में अकेली रहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं और आपको अचानक से कोई मुश्किलात हो सकती हैं वुमेन सेफ्टी को लेके, तब भी ये हेल्पफुल हो सकती हैं। और उसके अलावा आपको कोई नया नौकर रखना है और आप उसकी तस्दीक करने के लिए थाने नहीं जाना चाहते, तब भी ये एप्लीकेशन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगने वाली है। इसी तरह की कुछ एप्लीकेशंस की मैं बात करूंगा और याद रहे कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड इन एप्लीकेशंस की तरफ से नहीं है। मैं अपना कौमी फरीजा समझता हूं कि आपको इस तरह की एप्लीकेशंस के बारे में बताना मेरा फर्ज है और इस तरह की एप्लीकेशंस आपको जो है आपका जो सहूलियात है जिंदगी की उनको काफी ज्यादा आसान बना सकती हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कहीं भी हेल्पफुल लगे ना भाई, दोस्तों को टैग भी कर सकते हो, फेसबुक पर भी मैं अपलोड करूंगा और साथ के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि जिनको नहीं पता, जो नए स्मार्टफोन यूजर हैं, वो भी इसको इंस्टॉल करके फायदा ले सकें। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल खासकर हमें कहीं कंप्लेन करवाने जाना पड़ता है सरकारी दफ्तर में, तब हमें मुश्किलात फील हो रही होती हैं। या हम ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं जहां पर बारिश के बाद सेवरेज का इशू हो जाता है, या नॉर्मली चल ही सेवरेज का इशू रहा है और वासा के हमें दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ये एप्लीकेशन है सिटीजन पोर्टल ऐप और ये एप्लीकेशन मैं अपने स्पीड टेस्ट में भी जो है वो इंक्लूड करता रहता हूँ, इंसिस्ट करता रहता हूँ कि इसको इंस्टॉल जरूर करें। अब इस एप्लीकेशन का फायदा ये होने वाला है, एक तो आपका कोई लोकल मसला है, आपकी सोसाइटी का मसला है, सेवरेज, पानी का, वासा का कोई मसला है, या आपका कोई और ऐसा सरकारी मसला है जो कि आपकी सोसाइटी को जो है वो परेशान कर रहा है। अगर आपकी कोई सरकारी मुलाजिम बात नहीं सुनता तो डायरेक्टली आप इस पर अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवा के अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हो। डायरेक्टली उस कंप्लेन पर 24 घंटे के अंदर अंदर ही काम होना स्टार्ट हो जाता है और उसका स्टेटस भी साथ साथ अपलोड होता रहता है। और दूसरा इस एप्लीकेशन का ये फायदा है कि लेट सपोज आप किसी ऐसी सरकारी महकमे में गए हो, कोई भी महकमा हो, और वो शख्स अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, बदतेजी भी करता है, रिश्वत की डिमांड करता है, तो आप डायरेक्टली उस पर्सन के नाम लेके उस पर कंप्लेन कर सकते हो। और वो जो कंप्लेन है वो आपके मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जो होता है एरिया का या सिटी का जो होता है उसके पास जाती है, फिर वो उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं महकमाना हिसाब से, और उसका स्टेटस भी इस एप्लीकेशन पर अपलोड होता रहता है और आप खुद भी जानते रहते हो कि भाई हाँ भाई मेरी कंप्लेन सुनी गई है कि नहीं सुनी गई। तो ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, अराउंड कुछ 70-71 MB की आती है, स्पेस भी फोन में ज्यादा नहीं लेगी और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। और भी इसमें फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे लगा ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारी डेली जिंदगी के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कभी कोई गलत चालान कर देता है, तब भी आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हो कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे राइट पे था, लेकिन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। नाजायज कंप्लेन भी नहीं करनी, किसी के साथ ज्यादती भी नहीं करनी। तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप आप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लें। अब अगली एप्लीकेशन की बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो कि आजकल हॉस्टलाइज लाइफ गुजार रही हैं, जिनको बाहर मतलब शहर से बाहर जाके किसी अच्छी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, उनके लिए, या उन लोगों के लिए जो कि मैरिड बहनें हमारी और वो सेपरेट रहती हैं। तो ये एप्लीकेशन है वुमेन सेफ्टी ऐप। ये वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाई गई है। खुदा न खासा आपके घर में कोई मसला हो जाता है, कोई चोर डाकू आ जाता है, आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करनी क्योंकि आवाज आ रही होती, तो आप यहाँ पर 15 पे नंबर पर डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जो आपका करीबी मुतल्लिका थाना होगा वहां पर वो टेक्स्ट मैसेज आ रहा होगा और वो आपकी लोकेशन को भी एक्सेस कर रहे होंगे और वो फौरन से पहले आपकी हेल्प के लिए पहुंच सकेंगे। और ये एप्लीकेशन खासकर उन लोगों के लिए भी बनाई गई है कि सपोजली आपको कोई मतलब हेरासमेंट कर रहा होता है, या आप एक मैरिड कपल्स हैं और आपके मियाँ जो है वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं। आपको बहुत सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पर पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी वाली एजेंसीज हैं सबके ही नंबर आपको मिल जाते हैं। 15 के अलावा 1122 है, साइबर क्राइम के नंबर्स हैं। इस तरीके से आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई और कंप्लेन भी करना चाहें एज अ वुमेन तो आप कर सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो एक लोकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप एक लेडीज ड्राइवर हैं और आपने ट्रेवल करना है किसी रिलेटिव की तरफ एक शहर से दूसरे शहर में, या आपने घूमने फिरने जाना है, तो आप इस लोकेशन के ऑप्शन से टोटली ट्रैक को देख सकती हैं कि कहीं इस ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं खुदा ना खासा कोई कुदरती आफत तो नहीं आई हुई, क्योंकि आप उससे पहले रास्ता चेंज कर लें, दिन हो या रात हो, जो औरत होती है उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन बनाई है। तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको, आपकी बहन को, हमारी बहन को, सबको ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रखनी है ताकि वो खुद को थोड़ा बहुत सेफ फील कर सके।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो पॉइंट है, ये वाली एप्लीकेशन जो है वो काफी पसंद आएगी। और अगली एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल भाई हम लोग जब भी ठेका कोई लेते हैं, दूसरे एरिया में जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने नए नए वर्कर्स रखने अपने पास, बट हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वर्कर किस हिसाब से है, और बाद में पता लगता है कि भाई वो कोई चोर निकल आया, कभी कोई फ्रॉडिया निकल आया, कोई इस तरह के मामला हमें जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन हम लोग घरों में भी जब कोई मुलाजिम रख रहे होते हैं तब भी उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे होते, और अगर कर भी रहे होते हैं तो हमें थाने तक जाना पड़ता है, मुतल्लिका थाने में सिर्फ जाके उसकी हम लोग को कागजात कुछ जमा कराने पड़ते हैं कि ये मुलाजिम हमने रखा हुआ है। उसके बाद उसका रिकॉर्ड जो है वो अपलोड नहीं होता, जब वो दूसरी जगह जाके कोई जॉब करता है तब वहां कोई ना कोई वारदात ऐसी कर जाता है। तो इस एप्लीकेशन का मकसद यही है। इस एप्लीकेशन का नाम है तस्दीक पाकिस्तान। अब जब भी कोई वर्कर रखते हैं, उसके CNSE नंबर, उसकी पिक्चर्स को आप लोगों ने अपलोड कर देना है, और उसका बता देना है कि किस मकसद के लिए हायर किया गया है, किस एरिया में हायर किया है, और जब वो छोड़ के जाता है तब भी आप लोगों ने उसका स्टेटस अपलोड कर देना है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल ओके है, कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है, अपनी खुशी से छोड़ के गया है, ताकि आगे भी जाके अगर वो काम करना चाहे तो उसको सहूलत मिलती रहे। और ये आपके लिए काफी बेनिफिट है, और उन लोगों के लिए भी जो कि सही लोग हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम उस तरीके से मिलता नहीं है क्योंकि वो ज्यादा वर्डल जानते नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लें, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इस एप्लीकेशन की जरूरत अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हमने 2 साल से पेंडेमिक इश्यूज के अंदर इतने इश्यूज देखे हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी के इश्यूज भूल गए हैं। और आजकल जब से ये वैक्सीनेशन चली है ना कोई पर्सन आपको डिमांड करता रहता है कि मुझे 500 दो, मुझे 800 दो, तुम वैक्सीन मत लगाना, मैं सर्टिफिकेशन बनवा देता हूं। तो भाई ये बिल्कुल इलीगल है। अभी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने बनाई है आप लोगों के लिए, एप्लीकेशन का नाम है पाक कोविड वैक्सीनेशन पास, और बड़ी नॉर्मल सी 12 MB की एप्लीकेशन है, जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा के चेक कर सकते हो कि आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन है वो ओरिजिनल है भी कि नहीं। अपना CNSE नंबर देके या जो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप वैक्सीन लगवाते हो तब आप इस पर देख के जो है वो तस्दीक कर सकते हो। और याद रहे कि 15 अक्टूबर आई थिंक सो कोई डेट दी गई है, उसके बाद आपको मोटरवे, नेशनल हाईवे, इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाई तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। हो सकता है, हमने सुना है कि भी पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाली मत बनवाना, वैक्सीन करवाओ, सर्टिफिकेट बनवाओ, और इसको चेक कर सकते हो आप ऑनलाइन भी, और सपोजली इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। अगर आप कहीं मोटरवे पे सफर कर रहे हो, किसी नेशनल हाईवे पे कर रहे हो, और वो पर्सन कहता है कि नहीं जी आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आप उसको गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर दिखा सकते हो कि भाई मैं रजिस्टर हूं, मेरे पास ये गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट है, मैंने वैक्सीन करवाई हुई है। तो ये भी आपके लिए आजकल हेल्पफुल होने वाली है। और भाई आप लोग ऐसे कारोबारी हजरात हैं कि आपने एक शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में कुछ परचेजिंग के लिए जाना है, या आप किसी रिलेटिव की तरफ गए, या आप नॉर्दर्न एरियाज में घूमने फिरने गए हैं, अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई है, और वहां पर कहीं पर करीब में कोई आपके पास ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेडिकल स्टोर जा सके, तो ये एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल है। इस एप्लीकेशन का नाम है दवागो। ऑल्दो इसकी जो चेन है वो बड़े बड़े सिटीज में अवेलेबल है, अभी कुछ हमारे जो छोटे एरियाज हैं वहां पर नहीं देखने को मिलती, बट ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां पर भी पहुंच जाएगी। लेकिन इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि आपकी अगर, और इसका मैं खुद भी चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मैं भी एक दफा लाहौर गया हुआ था और रात को कुछ 2-2:30 बजे जो है मेरी तबीयत खराब हो गई, और उस टाइम मेरे पास सिर्फ यासिर था जिसके उसको पता नहीं था कि उस एरिया में कहां पर मेडिकल स्टोर है, कहां पर नहीं। तो उसने दवागो से ऑर्डर किया और वो जो मेडिसिन है वो मेरे पास पहुंच गई। लेकिन याद रहे आपने वो मेडिसिन मंगवानी है जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास अवेलेबल हो, आपको पता हो ये दवाई किस मकसद के लिए है, वरना कोई ना और नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है तब भी आप इनके केमिस्ट से जो है राब्ता कर सकते हैं, और वो आपकी तबीयत जान के क्या हालात चल रहे हैं आपको उस हिसाब से दवाई भिजवा देगा, ताकि फौरन से जो सूरत हाल है उसको संभाल लिया जाए। उसके बाद जो मजीद ट्रीटमेंट है उसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन पर आप होम डिलीवरी के साथ साथ, अगर आप रश में से नहीं जाना चाहते, मेडिकल स्टोर नहीं जाना चाहते, जस्ट आप ऑर्डर कर दें और इनकी किसी भी ब्रांच से आप टेक अवे भी कर सकते हैं, कॉल करके आप दस्ती दवाई लेके घर पहुंच सकते हैं। आपको गाड़ी से उतर कर मेडिकल स्टोर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है उनके लिए जो ट्रैवल करते हैं या जिनको टाइम बचाना है। अब ये तो वो 5 एप्लीकेशन है जो कि मैं आज की वीडियो में बताने आया था, लेकिन हमेशा से आपको पता है कि मैं एक टिप जरूर देता हूं, एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताता हूं। ये एप्लीकेशन काफी फेमस भी है, बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे, लेकिन कुछ दोस्तों को अभी नहीं पता होगा। ये है ज़मीन.pk। अब ये वो एप्लीकेशन है जहां पर आपको पूरे पाकिस्तान का 70 to 80% जो प्रॉपर्टी का रेट है उसका आइडिया भी मिल सकता है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है, सपोजली कराची से आप जो है वो देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन पर आपको सारा डाटा देखने को मिल जाता है। या आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप कराची से एक ऑफिस और लेना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और आपको रेंट्स का आइडिया नहीं है, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग आपको कर रहा होता है,
तब आप एक दफा आइडिया जरूर ले सकते हैं कि भाई उस एरिया में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं, ताकि आप अपने पैसे भी बचा सकें और अपना टाइम भी बचा सकें। तो ये एप्लीकेशन एक्स्ट्रा टिप में है। अब ये वो एप्लीकेशन थी जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से, आपकी सहूलियाती जिंदगी के हिसाब से जरूरी है। बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने इन एप्लीकेशन पर बात करने के लिए इसलिए जरूरी समझा, एक तो ये मेड इन पाकिस्तान है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मुझे लगता है कि हमें इन एप्लीकेशन को प्रमोट भी करना चाहिए, और दूसरा ये हमारे फायदे के लिए ही बनाई गई हैं, तो क्यों ना इनसे फायदा लिया जाए। अब आपको कौन सी हेल्पफुल लगी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और मेरे दिल से ये वीडियो बन रही है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसी वजह से कोई गेमिंग ऐप या कोई और ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमने इसमें इंक्लूड नहीं की। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास नासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।